मां नर्मदा से जल लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा 151 किलोमीटर पद यात्रा के बोरम देव बाबा में जल अर्पण करने के लिए अमरकंटक से निकल चुकी है। संकल्प यही है कि छत्तीसगढ़ की हमारी जो जनता है माता नर्मदा का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद निरंतर बना रहे। निश्चित तौर पे कांवड़ियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन साथ में विश्वास है कि कांवड़ में जो जल है जो हमारे साथ है, जब तक ये जल है किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई बाधा रास्ते में नहीं आ सकती है। मां नर्मदा से जल लेकर पंडरिया विधायक भावना बोहरा 151 किलोमीटर पद यात्रा के दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ बोरम देव बाबा में जल अर्पण करने के लिए अमरकंटक से निकल चुकी है। देख रहे हैं भावना बोहरा जी खुले पैदल खुले पैर चल रहे हैं और उनके साथ अभी तक के सबसे ज्यादा कांवड़िया एक साथ 500 से 700 कांवड़िया एक साथ चल रहे हैं। बहुत बड़ी संकल्प है, आसान नहीं है रास्ता। महिला शक्ति को एक शानदार दृश्य देते हुए महिला सशक्तिकरण को पंडरिया विधायक भावना बोहरा निकल चुके। हमसे बात करेंगे। लगातार दूसरे साल आप कांवड़ लेकर निकले हैं, कैसा महसूस हो रहा है और क्या संकल्प लेकर निकले हैं मां नर्मदा की जल लेकर? देखिए, संकल्प यही है कि छत्तीसगढ़ की हमारी जो जनता है माता नर्मदा का भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद निरंतर बना रहे और नर्मदा धाम से आज कांवड़ में जल लेकर के हम निकले हैं। निश्चित तौर पे कांवड़ियों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन साथ में विश्वास है कि कांवड़ में जो जल है जो हमारे साथ है, जब तक ये जल है किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई बाधा रास्ते में नहीं आ सकती है। आपके पूरे परिवार और 2-3 विधायक भी साथ में अभी शामिल हुए थे, कैसा लग रहा है जब अपनों के इस बड़े संकल्प लेकर जब एक बड़ा यात्रा में निकलते हैं तो जब अपनों के साथ होना कैसा महसूस? देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ पूरा पंडरा मेरा विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे मम्मी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब यहाँ आज पहुंचे थे। मेरे विधायक साथी बेलतर से सुशांत शुक्ला जी, पत्थलगांव से गोमती साय जी, दीपेश साहू जी, उनका परिवार, इस तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र से भी आए हुए हैं। बहुत खुशी है कि आज हमका उत्साहवर्धन करने के लिए सब यहाँ पहुंचे और निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि जो यात्रा हमने 10 तारीख से शुरू की है, 16 तारीख को जिसका समापन होना है, हमारे संकल्प जिस दिन पूर्ण होगा तो भगवान का आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ बना रहेगा। हर्षवर्धन, जब आप पद यात्रा किए तो कुछ ही लोग साथ थे, इस बार विशाल जनसंख्या देखा जा रहा है, विशाल श्रद्धालु का जो 500 से 700 श्रद्धालु आशा के साथ जुड़े हुए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संख्या पिछले बार ही बहुत थी। जब यहाँ से हम निकले तो लगभग 250 लोगों की संख्या थी। रास्ते में लोग और काफिला जुड़ता गया, लोग संकल्प करके रास्ते से भी काफी लोगों ने शामिल हुए उस यात्रा में। लेकिन इस साल जो है महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में अमरकंटक से ही धाम से ही जल लेकर के निकली हैं, तो एक उत्साह है। विशेष तौर पे जो बैगा आदिवासी भाई बहन जो जिनकी हिंदू धर्म में हमने वापसी कराई थी, ऐसे 10 से 15 लोग भी आज अपने आप देख सकते हैं कांवड़ में जल लेकर के भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए निकले हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा एक मुझे लगता है ये ऐसे लोगों को जो धर्म से विमुख होगा ये उनको आज देने जा रहे हैं। 16 तारीख को आप जल लेकर भोरम देव बाबा के द्वार में पहुंचेंगे और जल अर्पण करेंगे। प्रदेशवासी और कवर्धा जिले वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस पद यात्रा? बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ भी हैं अपने मंदिर, घर के पास जो भी मंदिर है उसमें जाएं, भगवान भोलेनाथ को इस सावन के उत्सव में जल अर्पित करें। और जो इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं अपने घर में रह करके हमारे माता नर्मदा से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जितने कांवड़िए कंधे पर कांवड़ लेकर के निकले हैं, सबकी यात्रा, सबका संकल्प बहुत अच्छे से पूर्ण हो। ऐसा माना जा सकता है क्या कि आज तक के अमरकंटक में सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा है? काफी जनसंख्या देखा जा रहा है, इतने जनसंख्या में कोई कांवड़ यात्रा अभी तक नहीं निकला है करके बताया जा रहा था, पुजारी जी के माध्यम से बताया जा रहा था। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पंडरिया या कवर्धा की मैं बात करूं, हमारे यहाँ लोगों की आस्था शुरू से माता नर्मदा में रही है और सालों साल से यहाँ पे कांवड़ यात्री आते हैं जो जल लेकर के यहाँ से निकलते हैं। लेकिन पिछले बार चूंकि महिलाओं की संख्या जुड़ गई, बच्चियों की संख्या जुड़ गई, हमारे बैगा आदिवासी समाज
समाज के भाइयों की संख्या जुड़ गई। और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदू धर्म के प्रति लोगों में आस्था शुरू से ही थी, लेकिन आज जिस तरीके से जन सैलाब अपने सनातन के लिए आया है, मुझे लगता है कि अविस्मरणीय पल होने वाला है। इस पद यात्रा में एक खास और देखा जा रहा है, जो धर्मांतरण करके वापस अपने हिंदू धर्म में आए हैं, उनमें से 16 लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ कांवड़ लेकर पैदल चल रहे हैं, उनके लिए और उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहूंगी कि बहुत बड़ा उदाहरण एक ये प्रस्तुत कर रहे हैं अपने घर वापसी करके, और उससे बड़ी बात अपने सनातन धर्म का ध्वजा अपने साथ कावड़ में जल के रूप में जो ये ले करके इसे 51 किलोमीटर चल रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चोट ऐसे लोगों को है जो लोगों को धर्म से विमुख करते थे। और इसके बाद मुझे विश्वास है घर वापसी का जो सिलसिला है वो और अधिक बढ़ने वाला है। नारी सशक्तिकरण भी देखा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में माताएं और बहनें शामिल हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, गांव के जो हमारे बंधुगण हैं, वो सभी इस कांवड़ में हैं। और मुझे लगता है कि जब आप कंधे पे कांवड़ है तो सभी कांवड़िए हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर महादेव। पंडरिया विधायक भावना बोहरा के द्वारा जल लेकर नर्मदा उद्गम स्थल से जल लेकर निकल पड़े हैं। इस बीच एक और विधायक है सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ, और वो भी पैदल अभी चल रहे हैं। फिलहाल पूरे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ देर तक उनका सहयोग करने के लिए, कुछ दूरी तक चलने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे। विधायक जी, ये यात्रा जो है विधायक मैडम का कैसा लग रहा है और आप किस दृष्टि से देखते हैं? सिर्फ उनको विधायक के रूप में ना देखिए, सनातनी धर्म के ध्वजपालकों को अगर सनातन में अपनी धर्म आस्था का प्रकटीकरण करना हो तो उसका राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रंग ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, धन्य धान्य से पूरा छत्तीसगढ़ परिपूर्ण हो और भारत माता का भगवा ध्वज गगन में लहराता रहे। इस संकल्पना की प्रतिपूर्ति के लिए जो संकल्प आज 151 किलोमीटर का कांवड़ यात्रा किया जा रहा है, माँ नर्मदा के जल से देवादिदेव महादेव के पीठ भोरम देव तक जो जल चढ़ाया जाना है, वो छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति के ताकत का प्रदर्शन है। इस पद यात्रा में एक और खास चीज देखा जा रहा है, धर्मांतरण किए हुए लोग कुछ कम समथिंग 15 लोग भी कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं भावना बोहरा जी के साथ। उसको आप क्या दिखाना चाहते हैं और क्या एक संदेश दे रहे हैं छत्तीसगढ़? 7 समुंदर पार की शैतानी शक्तियों के कुचक्र के माध्यम से जब देश में मतांतरण की व्यवस्था के माध्यम से धर्मांतरण हो तो उसका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से भगवा ध्वज के सानिध्य में, देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से और नर्मदा के जल से शुद्धिकरण के माध्यम से घर वापसी का जो अभियान हिंदू हृदय सम्राट कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी ने प्रारंभ किया था, आज उसको हम स्वीकार करते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसके प्रतिपालन की चिंता कर रहे हैं। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा है? इतने संख्या में शायद आज तक निसंदेह ये बात मान सकते हैं आप कि छत्तीसगढ़ में इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। मैं पुनः आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, और ये संकल्प है नारी शक्ति के उस प्रतीक का जो छत्तीसगढ़ की माता लक्ष्मी के आह्वान के साथ जो कमल पुष्प में विराजित हैं, उसको आमंत्रित करने का संकल्प लेके नारी शक्ति चली है। बिल्कुल, ये है सुशांत शुक्ला जी जो भावना बोहरा विधायक जो है पंडरिया विधायक, उनको सहयोग समर्थन देने पद यात्रा में शामिल होने पहुंचे हुए हैं। और ये पद यात्रा एक राजनीतिक पद यात्रा नहीं है, एक धार्मिक है। यहाँ अनेकों ऐसे कांवड़ यात्री भी शामिल है जो पहले ईसाई मिशनरी धर्म को मानते थे, लेकिन आज वो धर्मांतरण होने के बाद, हिंदू धर्म में आने के बाद, अपने धर्म वापसी आने के बाद आज इस पद यात्रा में शामिल है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यह जो पद यात्रा है वो पद यात्रा किस तरह से देखते हैं और क्या संकल्प और क्या उत्साह और साहस के साथ जो पद यात्रा विधायक भावना बोहरा के द्वारा किया जा रहा है, ये एक पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अविस्मरणीय है, नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाली पद यात्रा है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा के जिन 151 किलोमीटर पद यात्रा है, वो पद यात्रा में भी हमन शामिल हन और पद यात्रा से डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट करत हन। एक पद यात्रा में एक खास बात मैं आऊ बताना चाहूँ, एमा 16 ऐसे कांवड़िया शामिल है। मोर साथ देखो, जंगल से आदिवासी हिंदू जो पहली क्रिश्चियनी मिशनरी ईसाई धर्म ला मानने वाला रही से, ए मन आज एक कांवड़ यात्रा में हिंदू धर्म में आए के बाद एक पहला धार्मिक आयोजन में शामिल होना, कांवड़ यात्रा में शामिल हो। एक से जानबो का कुछ खास रही से हिंदू धर्म अपनाए हो, ओकर बात कैसे लगा? अभी तो बहुत अच्छा लगता है।
पहली बार हमारे आने के शुरू है, ये कांवड़ यात्रा में पहली बार शामिल हुए हो? पहली बार शामिल हुए नहीं हम। आओ हमें उखर मन से भी मैं बात करूं, आप मन पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल हुए? पहली ईसाई धर्म मानत रहो, आज हिंदू धर्म में हो, आज कैसे लगा थे? हमारे हिंदू धर्म ज्यादा अच्छा है कि ईसाई धर्म? अच्छे है सर, हमारा हिंदू धर्म अच्छा है। हिंदू धर्म अच्छा है। आओ खुशी के बातें हैं। आप मन अपन मन से शामिल हुए हो कांवड़ यात्रा में? हाँ। विधायक मैडम साहब कैसे लगा थे? तो बढ़िया ठीक लगा थे, बहुत अच्छा लगा थे। हाँ, कौन गाँव बहुत। के हो? बिरहुलडी। बिरहुलडी, हाँ। बिल्कुल बिरहुलडी बिहड़ जंगल इलाका है, जहाँ से 16 कांवड़ यात्री एमन हा शामिल हुए है। हिंदू धर्म में आए के बाद इकर एक धार्मिक यात्रा है। ओरम देव चढ़ाना है जल। हाँ, ओरम देव में चढ़ाना है जल। एक कांवड़ यात्रा में शामिल होके कैसे लगा? कांवड़ यात्रा में शामिल होके अच्छा लगा थे सर। का संकल्प ले हो? ठीक है, पहली बार आया नहीं, पहली बार आया हो, अपन मन से शामिल हुआ, बहुत अच्छा लगा थे। अच्छा लगा थे। अगर पहली जब ईसाई धर्म में रहा हो तो ओमा कैसे टाइप रहा है? वो अच्छा रही के अच्छा है? ये अच्छा है, ये अच्छा है। आज पंडरिया विधायक जिन्हें भावना बोहरा जी के साथ आप शामिल हुए हो, कैसे लगा थे? और ये क्या कहना चाहता भावना बोहरा? ठीक लगा थे, ठीक।